नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है थैलेसीमिया का मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट कभी भी, मैनेजमेंट में तुम्हारा दो चीज आता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट। जब भी तुम्हें कहीं मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में आप अब नॉर्मल हमने बहुत सारी चीज़ नहीं लिखी, अब सीबीसी तो कराओगे ही, ठीक है, सीरम फेरेटिन कराओगे, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, ये सारी चीज़ें बेसिक कराओगे। केएफटी मान लो गड़बड़ हो तो केएफटी एलएफटी ये सारी चीज़ें करानी होती बेसिक, वो हम नहीं लिख रहे हैं। जो बेसिक थैलेसीमिया से रिलेटेड है वो हम लिख रहे हैं। तो इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम होता है नेस्ट्रोप। नेस्ट्रोप का फुल फॉर्म कोई बताएगा? एनीवन? नेस्ट्रोप का फुल फॉर्म? चॉकलेट, चॉकलेट खाते नहीं हो, अच्छा मतलब इधर से बताओगे, दो लास्ट के दो। और कोई? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड ब्लड सेल या आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, नेस्ट्रोफ, याद रहेगा। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे हमने बताया था, ठीक है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ, ये सबसे ज़्यादा कराया जाता है ज़्यादातर डायग्नोसिस के लिए। अगर ये नहीं होता तो हम लोग हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। एक होता है पीसीआर। पीसीआर दो तरीके का होता है, एक गैप पीसीआर होता है, एक आर्म पीसीआर। आर्म पीसीआर जो होता है बीटा थैलेसीमिया के लिए यूज किया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन। और गैप पीसीआर जो होता है अल्फा थैलेसीमिया के लिए। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा ये नीट पीजी में। गैप पीसीआर अल्फा थैलेसीमिया के लिए और आर्म पीसीआर बीटा थैलेसीमिया के लिए पूछ किया जाता है, ठीक है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हीमोग्लोबिन। आज के बाद तुम्हें कन्फ्यूजन है गोबर क्या है, एम्ब्रियोनिक क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी से रिलेटेड होते हैं, तो याद करिएगा 16 और 11। तो जो 16 क्रोमोसोम होता है उस पर 2 जीन होते हैं, ठीक है, 2 हीमोग्लोबिन चैन होते हैं। एक ये जीटा चैन है, जीटा, ठीक है, ये है अल्फा, ठीक है। जो 11 पे होता है ये इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन, ये गामा है, ये डेल्टा है, डेल्टा, ये बीटा है, ठीक है। अब समझ लो, ध्यान देना, एक इसका आएगा एक इसका, तो कभी भी किसी कंपोजिशन में जीटा अल्फा देख लेना तो बताना। आपको जैसे चेन नहीं बनाना आ रहा है या नीट पीजी में पूछे जाते हैं, इसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, याद नहीं होते, ठीक है। आज के बाद याद रहेगा, ये सब कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे। जीटा के साथ हमेशा ये सब आएंगे, अल्फा के साथ ये सब आएंगे, ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, ये दोनों कभी साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। इससे क्योंकि एक तो एक तो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से क्रोमोसोम, तो 11 क्रोमोसोम बड़ा है, नंबर ये 2 ही लोग को पाए हैं, ये 11 4 लोगों को रखा है, ठीक है। इन तीनों को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक। तो नाम पूछ लेता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन के नाम या एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, तो गोवर 1, गोवर 2 और पोर्टलैंड, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं फीटल, एफ लगा है, फीटस में होता है फीटल। और इन दोनों को एडल्ट, इसको हीमोग्लोबिन A2 और A। तो मेन जो हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट, ये हम लोग का ये वाला होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 95%। इनको तीनों को एडल्ट में परसेंटेज पूछते हैं, तो जो F होता है लेस देन 2.5, A2 लेस देन 3.5, ये मोर देन 95, ये नॉर्मल होता है। जब तुम्हारा उसमें थैलेसीमिया होगा तो जब चेन एब्सेंट होता है तो उल्टा हो जाता है, इसमें F वाला हीमोग्लोबिन F 90% मिलने लगेगा जब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन बनेगा नहीं, अल्फा तो बन रहा है, तो अल्फा किससे बाइंड करेगा, या तो डेल्टा से बाइंड करेगा या गामा से। डेल्टा की संख्या कम होता है तो गामा से बहुत ज़्यादा, तो ये जहाँ 2.5% से कम है वहाँ 80-90% हो जाता है। ये रेशियो समझ लो, ये दोनों का उल्टा, बीच वाला लगभग वैसे, ये भी 3.5% से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 3.5% ज़्यादा हो जाएगा, और ये दोनों रेशियो लगभग उल्टा हो जाता है बीटा संग। तो जब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ये रेशियो उल्टा डायग्नोसिस हो जाती है, ठीक है। एक एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन के नाम पूछे जाते हैं, कौन चैन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ का पहले यहाँ के लोग, ठीक है, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले गोवर आता है, गोवर 2 और पोर्टलैंड। तो यहाँ जीटा, जीटा, अब जीटा के साथ इसमें देखो कौन सीक्वेंस, अगर 1 है तो इसके साथ ये आएगा पहले, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा जीटा ये है, उसके साथ कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अल्फा आ गया, ये दो में आ चुका है, ये अल्फा आ गया। अल्फा के बाद कौन, इसमें अल्फा भाई फिर यहाँ शुरू, अब पहले शुरुआत होगा तो इसके साथ इप्सिलॉन। ये भाई अब तुम लोग को याद हो जाता है, हमको बहुत दिक्कत होती थी याद करने, हमने ऐसे बना के याद किया, अब हमको कभी नहीं याद भूलता है, ठीक है। बाकी ये वाला तो याद ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट जाने अच्छे से, आई थिंक समझे होंगे। अब थैलेसीमिया का मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में पहला पार्ट होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइटरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट मॉडिफिकेशन। होता क्या है, इसमें आयरन ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आयरन ओवरलोड होता है। आयरन ओवरलोड होने के आयरन जाके लीवर में डिपॉजिट होता है, किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा, ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, कार्डियक डिपॉजिट, तो ये सारे आर्गन डिस्फंक्शन हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे आयरन ओवरलोड कम होता है, आयरन कम रखना, इसीलिए हम उसमें आयरन चिलेटर यूज करते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, मील विथ टी, हमें मतलब खाने के साथ चाय पीने को, वैसे हम चाय पीने के लिए बहुत सारी चीज़ मना करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि टी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ये क्या करेगा, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज इनटेक ऑफ फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, क्योंकि ये सब आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। अगर इनका इनटेक कम करेंगे तो डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। तो अल्टीमेट गोल क्या है, मैं आयरन एब्जॉर्प्शन कम करना है, तो एक डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, मील विथ टी करेंगे, आयरन एब्जॉर्प्शन करेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट मॉडिफिकेशन में फोलेट कम लेंगे, विटामिन सी और विटामिन ई के सोर्स, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था साइको सोशल काउंसलिंग करना, उसके माँ बाप को उसको बताना है कि भाई इसका मैरिज बहुत दिक्कत है, मैरिज में एक तो पूरा मिलान करो, वो चलने पहला थैलेसीमिया का, और बहुत सारे इशूज होते हैं, मैंने बताया सोशल। जॉब प्रॉब्लम, कौन जॉब देगा, 5 दिन में शरीर थक जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, और लोगों से हीमोग्लोबिन कम नहीं, खुद ही थका, वीकनेस होगा, उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, तो कौन अपना कंपनी में जॉब देगा, तो जॉब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम। अब इसमें जो मेन ट्रीटमेंट था रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर 21 टू, मैंने बताया था 21 टू 28 डेज, ठीक है, मेजर में, तो कायदे से 21 डेज में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या, ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसमें ल्यूकोसाइड को फिल्टर कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करेगा, ल्यूकोसाइड में क्या होती है, इम्यूनिटी वाली सेल होती है ना, फिर बाद में वो ऑर्गन डैमेज करके रिएक्शन हो जाने के चांस है। अब जैसे नॉर्मल इंसान को किसी को कभी चोट लगी, ब्लीड कर रहा है, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको तो हर 21वें दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही ना, तो इसको रिएक्शन होने की बहुत ज़्यादा, एक बार रिएक्शन होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करो, उसकी तो जिंदगी चल रही, तो इसके लिए ल्यूकोसाइड फिल्टर यूज करते हैं, ल्यूको डिप्लीटेड ल्यूकोसाइड निकाल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन 21 दिन में। अब दूसरा, चूंकि आयरन खूब सारा ब्लड चढ़ा रहे हो तो ब्लड में आयरन होता है, खूब सारा आयरन टॉक्सिसिटी होगा, आयरन टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम चिलेशन थेरेपी यूज करते हैं, आयरन को चिलेट करने के लिए। अब वो 2 तरीके का होता है, पैरेंट्रल और ओरल, 2 तरीके का होता है, पैरेंट्रल और ओरल। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 21 डेज पे होते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। चिलेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 2 तरीके होते हैं, पैरेंट्रल, देखो पैरेंट्रल में आप सबक्यूटेनियस आईवी, ये सब आईएम, ये सब चीज़ें होता है, ओरल का मतलब ओरली देते हैं टेबलेट के फॉर्म में, ठीक है। तो पैरेंट्रल में जो यूज है डेस्फेरिऑक्सामीन, इसका नाम है डेस्फेरिऑक्सामीन, 2 बार आई आ रहा है, याद कर सकते हो, ठीक है। इसको 5 डेज पर वीक, एक दिन में 5 दिन देते हैं। डोज होता है 50 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, 8 to 12 आवर्ली, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसको देते हैं सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप से, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन मतलब इसको 8 to 12 आवर्स पे देते हैं। आवर्स मतलब ओवर मतलब 8 से 12 घंटे में लगा के इन्फ्यूजन पंप 8 से 12 घंटे में देते हैं, 8 से 12 घंटे पे नहीं, इसका मतलब है ओवर 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे में मान लो लगा के यहाँ फिक्स कर दिए, धीरे धीरे जाता रहेगा, ठीक है। बहुत तेज कर दोगे तो एकाएक वो डाउन कर देगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी है या सीएचएफ में जा रहा है, मान लो एकदम जाके डिपॉजिट होगा वो करते हैं, तो वहाँ पे फिर आईवी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली इसको सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप के रूप में यूज करते हैं, लेकिन बहुत एक्यूट टॉक्सिक है तो इसमें तो समय लगेगा ना, आपको तुरंत वो करना है, सीएचएफ में जा रहा है, बहुत सारा ब्रेन डैमेज हो रहा है करके, ऐसा कुछ है तो आप आईवी यूज कर सकते हैं। हालांकि इन सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, यूजुअली नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं ओरल में। ओरल में डी-फेरासिरॉक्स, इसका नाम डेसीरॉक्स के नाम से टेबलेट आता है, डेसीरॉक्स के नाम से टेबलेट आता है, 250 और 500 मिलीग्राम का, ठीक है। डेसीरॉक्स के नाम से आता है, डी-फेरासिरॉक्स उसका कंपोजिशन होता है,
25 मिलीग्राम पर केजी पर डे बीडी ओडी दोनों यूज कर सकते हैं आप, ओडी चाहे तो चाहे बीडी, हम लोग यूजुअली बीडी दे देते हैं, कभी कभी ओडी भी देखते हैं, ठीक है। यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। खास बात है इसका कि इसको 3 साल से ऊपर में यूज करते हैं, 3 साल से कम में यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका जो भाई है डी फेरीप्रोन, ये 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओडी, ये 3 साल से कम में यूज नहीं कर सकते, 3 साल के ऊपर में। तो कौन याद करे 3 साल ऊपर नीचे, सबसे अच्छा हमारे पास ये है, इजिली अवेलेबल, हम इसी को याद करते हैं सबको, कोई भी है जो, क्योंकि थैलेसीमिया का आप बताए थे ना 2 साल पे प्रेजेंट कर जाते हैं, तो 2 साल वाले बच्चे की इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग उसके लिए अलग करें, उसके लिए इसको सब में यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग सारे थैलेसीमिया के पेशेंट में जाके देखना डेसीराक्स टेबलेट लिखा होगा, 250 और 500 मिलीग्राम का टेबलेट आता है ओरल, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा ये होता है। तो पूछा जाता है ओरल चिलेटर के नाम, आईवी चिलेटर के नाम, ठीक है, कैसे क्या। अब देखो डोज कितना सिंपल फॉर्म में, देखो ये 50 हो गया आईवी, ठीक है, 50, 25, 75। अब इसमें तो उल्टा कर देना है, जिसका नाम बड़ा उसकी डोज छोटी है। डे फेरासिराफ का नाम थोड़ा रिलेटिव बड़ा है, लेकिन वो ऐसे है, इसको 75 मिलीग्राम पर केजी, इसको 25, बड़ा आसान है आपको, 25, 50, 75, ठीक है। अब ये वेरिएशन है एक्चुअली, मान लो 40 से 50 लिखा है ये करके, ये मान लो 25 से 30, 20 से 30 लिखा है, मैंने ऐसा सिंपली फॉर्म में आपको याद हो जाए, ठीक है।